बहादुर खां एक बड़ी जमीन का मालिक था। वो छोटी नहर से अपनी जमीनों को पानी दिया करता था। उसकी शादी हुई तो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गईं। उसने अपनी मदद के लिए एक मुजारे को रख लिया। फसल जब तैयार होती तो इसकी हिफाजत के लिए बहादुर खां और उसका मुजारे रात खेतों ही में सूते थे। एक मर्तबे इतनी बारिश हुई कि बहादुर खां की खशक जमीन भी सरसब्ज व शादाब हो गई। वो उसे अपनी शादी की खुशबख्ती तसव्वुर करने लगा। फसल पक कर तैयार हो गई थी। बहादुर खां और मुजारी खलियान में रात गुजारने के लिए रुकी हुए थे। उसकी बीवी सरे शाम ही रोटी दे गई थी। थोड़ी देर बाद बहादुर खां का दोस्त आ गया और उसे अपने अजीज की शादी में चलने की दावत दी। बहादुर खां ने मुजारा से कहा, खलियान की हिफाजत करना और मेरे जाने के बारे में किसी से कुछ न कहना, ये ना हो कि किसी चूर को इल्म हो जाए। रात गहरी हो गई थी। मुजारा ने आग सलगाई तो तेज हवा से एक चंगारी उड़कर खलियान में जा पड़ी, जिससे खलियान में आग के शाले भड़क उठे। बेचारा मुजारी आग बुझाने के दौरान में खुद भी जलकर राख हो गया। अगली सुबह जब बहादुर खां की बीवी रोटी लाई तो ये देखकर हैरान रह गई कि सारा खलियान राख का ढेर हो गया है। मजारे की लाश देखकर वो यही समझी कि उसका मियां भी आग में जलकर मर गया है। उसने रोना पीटना शुरू कर दिया। लोगों ने आकर उसके रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि रात खलियान के साथ मेरा शवहर भी जलकर मर गया है। लोगों ने मुजारे की लाश को बहादुर खां की मियत समझकर दफन कर दिया। चंद दिन बाद बहादुर खां शादी से लौटा तो आधी रात का वक्त था। घर के सब लोग सो रहे थे। जैसे ही बीवी की नजर उस पर पड़ी, वो समझी कि मियाँ के रूप में भूत आ गया है। वो डर के मारे चलाने लगी और उसकी चीखों पुकार से घर के और आसपास के लोग जमा हो गए और पूछने लगे कि क्या हुआ, क्यों चला रही हो। बीवी ने बताया कि मर्दे का भूत आ गया है। बहादुर खां ये सुनकर बहुत हैरान हुआ कि उसे मर्दा कहा जा रहा है। वह लोगों से खौफ ज़दा होकर वहां से भागा और कब्रिस्तान जाकर दम लिया। उसने सोचा, रात का वक्त यहीं गुजार लूं, सुबह के वक्त जाऊंगा ताकि दिन की रोशनी में लोग पहचान लें। बहादुर खां का भूख से बुरा हाल था। सब सवीरे कब्रिस्तान से निकलकर गांव की तरफ रवाना हुआ। जिस वक्त वो गांव पहुंचा तो एक आदमी वहां से गुजर रहा था। बहादुर खां चुपके से उसके पीछे चलने लगा और कहा, भाई मैं भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो। इस आदमी ने जब देखा कि ये बहादुर खां है तो खौफ ज़दा हुआ, एक चीख मारी और दम तोड़ गया। ये माजरा देखकर बहादुर खां डर के मारे दोबारा भागकर कब्रिस्तान में छिप गया। आधी रात हुई तो क्या देखता है कि एक आदमी काले कपड़े पहने इसी आदमी की कब्र पर आया और कुछ पढ़ने लगा, जिससे कब्र फट गई और उससे मर्दा बाहर निकल आया। बहादुर खां समझ गया कि ये जादूगर है। उसने सोचा, क्यों ना जादू सीख लूं। उसने पीछे से जाकर जादूगर को पकड़ लिया। जादूगर ने कहा, मुझे छोड़ दे। बहादुर खां बोला, तुझे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा जब तक तो मुझे जादू नहीं सिखा देता। जादूगर ने कहा, अच्छा सिखाता हूं, जरा अलग होकर खड़ा हो जा। जादूगर ने न जाने किया, पढ़कर फूंका कि वो मर्दा बहादुर खां के पीछे लग गया। जादूगर खुद भाग गया। बहादुर खां इस मर्दे को धक्के देता, मगर वो मुर्दा उससे जदा न होता। बहादुर खां खरबूजे के खेत में गया तो क्या देखता है कि वो मुर्दा इसके पीछे चला आ रहा है। बहादुर खां ने कहा, भाई मुझे छोड़ दे, लोग तो पहले ही मुझसे बेजार हैं, तुझे मेरे साथ देखकर और भी डर जाएंगे। मर्दे ने बहादुर खां का अब भी पीछा नहीं छोड़ा। खेत के रखवाले ने जो दोनों को यूं आते देखा तो चीखें मारता हुआ भाग खड़ा हुआ और गांव पहुंचकर लोगों से कहने लगा, मुझे बचाओ वरना मैं मारा जाऊंगा। बहादुर खां ने यह सूरत हाल देखी तो सोचा कि उस दोस्त की शादी ने तो मेरी जिंदगी अजाब में डाल दी है, मुझे उससे मिलना चाहिए। चनांचा वो रात के अंधेरे में दोस्त के गांव की तरफ रवाना हो गया। दोस्त के पास पहुंचा तो तमाम माजरा उसे सुनाया। उसका दोस्त उसे लेकर उसके घर आया और घर वालों को हकीकत से आगाह किया। उन्हें समझाया कि इस रात को जलकर मरने वाला बहादुर खां नहीं बल्कि घर का मुलाजिम था। घर वालों ने बहादुर खां को जिंदा देखकर खुदा का शुक्र अदा किया। बहादुर खां को अपनी गलती का एहसास हो गया। न वो बगैर बताए घर से जाता,
न उसे ये दिन देखना पड़ता। इसने आइंदा ऐसी हमाकत करने की तौबा कर ली।